स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पंजाब में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी को सुलझाने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, जिसमें कांग्रेस नेता हरीश रावत, मल्लिकार्जुन खड़गे और जयप्रकाश शामिल है, जिसकी बैठक का आज 5वां दिन है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से गठित 3 सदस्यीय वाली कमेटी की बैठक में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं और जबकि बैठक में जाने से पहले हरीश रावत मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने जल्द ही पंजाब कांग्रेस की रार को सुलझाने की भी बात कही है। तो आज इस कमेटी का 5वां दिन है। इससे पहले लगातार सांसद और विधायकों के साथ ये 3 सदस्यीय कमेटी मुलाकात कर चुकी है, फीडबैक ले चुकी है, उनकी समस्याओं को सुना है और आज सीएम कैप्टन से मुलाकात है। ऐसे में देखना होगा कि आज की मुलाकात में क्या कुछ खास निकलकर सामने आता है। से भी बातचीत की और उन्होंने अपनी राय सीधे कांग्रेस प्रेसिडेंट को दी है, ये उन्होंने बताया है और उनका आशीर्वाद भी हमने लिया और अब सबकी राय हमको मिल चुकी है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति कुछ बात करना चाहेंगे तो उनसे बात करेंगे। प्रताप सिंह बाजवा, शमशेर सिंह ढूलो ऑलरेडी एंटर हैं, वो पहले भी मिल चुके हैं कमेटी से। जी, उनको नहीं बुलाया है, लेकिन कोई बात कहनी होगी तो बात कर लेंगे। आज मुलाकात का आखिरी दिन है सर। हाँ, और रिपोर्ट कब तक आप लोग सौंपेंगे सर? जल्दी। सर, कल राहुल गांधी ने भी आप लोगों से बात की है, आप लोगों ने राहुल गांधी से भी बात की? आप सब कयास लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे। सर, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्या? आज पीसी करेंगे आप लोग? ना, कुछ नहीं। आज राहुल गांधी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैप्टन अमरिंदर, हमारे जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष जो है आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मिल सकते हैं। 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, जब वो आएंगे उसके बाद हम रिपोर्ट करेंगे। राहुल गांधी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैप्टन अमरिंदर सिंह आज मिल सकते हैं। नहीं, मुझे मालूम नहीं, मैं उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। आप अपने कयास लगाएं, लेकिन मैंने जो बताया आपको वही है। हमारा पंजाब कांग्रेस के प्रभारी है, उनका कहना है कि सब कुछ ठीक है और आज जो है बहुत जल्दी कांग्रेस हाईकमान जो है रिपोर्ट सौंपेगी और पंजाब कांग्रेस की कलह को बहुत जल्दी सुलझाया जाएगा। हालांकि सब जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसीलिए इस कमेटी का गठन किया है। 5वां दिन है लगातार और अभी तक पंजाब के तमाम अधिकतर एमपी और एमएलए जो है इस कमेटी से बातचीत करते आए हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राहुल गौतम हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, जो कांग्रेस पंजाब के प्रभारी है हरीश रावत, उनका कहना है कि सब कुछ ठीक करने की कोशिश की जा रही है और आज जो है फाइनल हो जाएगा। इसको लेकर क्या अपडेट आप दे रहे हैं? देखिए, आपने सही कहा, आज 5वां दिन है, बैठकों का दौर जारी है दिल्ली के अंदर। जो पार्टी और सरकार की किरकिरी हो रही है पंजाब के अंदर, उसको रोकने के लिए सोनिया गांधी जी ने एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिसके अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जेपी अग्रवाल हैं और हरीश रावत हैं। इस कमेटी से अब तक लगभग 75 विधायक पंजाब के ऑलरेडी मिल चुके हैं, पंजाब के सांसद मिल चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी फिलहाल मौजूद है गुरुद्वारा रकाबगंज रोड 15 नंबर बंगलो में, जिसको कांग्रेस का वॉर रूम भी कहा जाता है और पिछले तकरीबन 1.25 घंटे से ये जो मुलाकात है ये जारी है। मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कल ही दिल्ली पहुंच गए थे और कपूरथला जो हाउस है वहां पर उन्होंने अपना ठिकाना बनाया था और वहां पर भी उन्होंने कई सांसदों से मुलाकात की थी और जो पंजाब के कई मंत्री हैं, जैसे विजय इंदर सिंगला जो कि पंजाब के शिक्षा मंत्री है, उनसे भी मुलाकात की थी। तो साफ तौर पर आप ये कह के मान के चलिए कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, उन्होंने एक अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की आज अपीयर होने से पहले इस कमेटी के में, कि उनके साथ कितने एमपी जो हैं वो उनके सपोर्ट में खड़े हैं। इसके अलावा आज जो सुबह प्रताप सिंह बाजवा, जो कि आप जानती हैं एक बहुत बड़े क्रिटिक हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के बहुत बड़े विरोधी हैं, पार्टी के अंदर ही उनका विरोध करते रहे हैं, उन्होंने भी आज मुलाकात की। दूसरी मुलाकात थी वो उनकी और वो अपना पार्टी के सामने अपना जो पक्ष है उसको दोबारा रखकर फिर वो चले गए और फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद हैं। देखिए, आपको पूरी की पूरी तस्वीर समझने की जरूरत है व्यूअर्स को कि किस तरीके से पंजाब के अंदर स्थिति बनी हुई है। पंजाब के जो विधायक हैं, हमने उनसे ऑफ रिकॉर्ड बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाँ, हमारे कुछ ग्रीवांसेस हैं, हाँ, हमारी कुछ
प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से कुछ नाराजगी है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े हैं। बल्कि कई एमएलएज ने तो इस बात का भी विरोध किया कि आखिर पार्टी इतनी तवज्जो दे क्यों रही है नवजोत सिंह सिद्धू को। कईयों का यह भी मानना है कि जो पूरी कवायद की गई 3 सदस्यीय कमेटी बनाने के बाद यहाँ पर विधायकों को तलब किया गया, इससे भी पार्टी की इमेज पर एक धक्का पहुंचा है, क्योंकि आप जानती है कोरोना काल जारी है और उस समय लोगों में ये मैसेज जा रहा है कि जो सरकार है वो अपना घर बचाने में लगी हुई है, स्टेट की तरफ कम ध्यान दिया जा रहा है। तो जाहिर है ये काफी मुश्किल स्थिति है कांग्रेस के लिए। पंजाब के अंदर पार्टी की किरकिरी हो रही है, उसकी जो इमेज है उसमें एक डेंट लग रहा है, इसीलिए ये कमेटी बनाई गई थी। अब माना जा रहा है कि कल ये आज आखिरी दिन है, इसके बाद जो ये बैठक है का दौर है ये दिल्ली में खत्म हो जाएगा। इस कमेटी के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे वो 3 दिन के लिए बैंगलोर जा रहे हैं और उसके बाद कोई फैसला लिया जा सकता है, जो रिपोर्ट सबमिट की जा सकती है सोनिया गांधी जी को। लेकिन एक बात साफ है कि मेजॉरिटी ऑफ जो एमएलएज हैं वो अभी कैप्टन के साथ ही हैं और उनको हटाया जाना या बदला जाना इस बात की संभावना बेहद कम है। बिल्कुल कांग्रेस में जो है कहीं ना कहीं दो फाड़ होता नजर आ रहा है और दोनों ही खेमा जो है शक्ति प्रदर्शन दिखाने में जुटे हुए। सीएम कैप्टन दिल्ली आने से पहले आम आदमी पार्टी के 3 विधायक जो है कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और दोनों ही खेमा जो है अपनी ताकत दिखाने में जुटे हुए हैं। हालांकि 2022 में विधानसभा चुनाव है और चाहते हैं कि इमेज जो है कहीं ना कहीं इमेज में थोड़ा सा डेंट लगा हुआ है, इसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और आज ये भी खबर आ रही है कि राहुल गांधी डिजिटली जुड़ सकते हैं। इसको लेकर कोई अपडेट है राहुल आपके पास? देखिए कल जो राहुल गांधी हैं उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात की थी कैप्टन अमरिंदर सिंह से। आप जानते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इन तमाम नेताओं में, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो या प्रताप सिंह बाजवा हो या कोई अन्य नेता हो, इन सब में सबसे बड़े नेता हैं और शायद इसीलिए उनको सिर्फ नेहरू गांधी परिवार ही है जो उनको समझा सकता है या उनको मना सकता है। इसीलिए राहुल गांधी ने इंटरवीन किया, उन्होंने उनसे बात की। अब हमें बताया जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह वापस पंजाब चले जाएंगे। फिलहाल उनका किसी के साथ मुलाकात करने का कोई भी प्रोग्राम नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि कैप्टन को, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, हाँ पार्टी के अंदर कुछ नाराजगी है, विधायकों के अंदर नाराजगी है। उसमें से 2 बड़े मुद्दे हैं जो निकल कर आ रहे हैं, एक है नशे का मुद्दा और एक है बेदबी के जो मामले सामने आए थे। उसमें कहीं ना कहीं लोगों या विधायकों का ये कहना है कि उस डायरेक्शन में काम नहीं हुआ या उतना काम नहीं हुआ जितना हमने वादा किया था चुनावों के समय में। और आप ये भी मान के चलिए कि क्योंकि पार्टी में ये सेंस है कि किसान आंदोलन चल रहा है पंजाब के अंदर बहुत बड़ा, तो जिसकी वजह से लोगों के अंदर नाराजगी है बीजेपी और अकालियों के खिलाफ। और अगर पार्टी की स्थिति अगर मजबूत होती है तो जो सरकार है वो रिपीट हो सकती है। इसीलिए जो चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो चाहे प्रताप सिंह बाजवा हो, ये सब अपने पत्ते चल रहे हैं कि इनका पार्टी में कद बड़ा हो सके और किसी तरीके से कैप्टन को अमरिंदर सिंह को बदला जा सके। अगर आपको याद होगा तो कैप्टन के आने से पहले जब नवजोत सिंह सिद्धू मिले थे इस कमेटी से, तो जैसे ही वो बैठक के बाहर आए थे उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं अपना स्टैंड पर कायम हूं। यानी उनको पार्टी नहीं समझा पाई है, यानी जो कंसेंसस था वो कहीं ना कहीं अभी तक उन दोनों के बीच में नहीं बन पाया है और इसीलिए जो ये टकराव है ये जारी है। आने वाले दिनों के अंदर आप ये मान के चलिए कि जो ये टकराव है ये बढ़ेगा। मेरी कल एक पंजाब के एमपी हैं, उनसे बात हुई ऑफ रिकॉर्ड, उन्होंने साफ तौर पर कहा अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह को नहीं हटाया जा सकता है, नहीं हटाया गया, तो वो लोग पार्टी के अंदर विद्रोह करेंगे और ऑन रिकॉर्ड आकर पार्टी के आला कमान के खिलाफ भी बयानबाजी जो है वो शुरू होगी। पार्टी के अंदर कुछ एमएलए जो है रिजाइन भी करेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह को नहीं हटाया जाता है तो पार्टी के अंदर बगावत होगी, छोटी या बड़ी आने वाला समय बताएगा। राहुल, जब शहरी निकाय चुनाव हुए थे पंजाब में तो पंजाब की जनता ने प्रचंड जीत के साथ कैप्टन सरकार पर भरोसा जताया था। ये कहीं ना कहीं जो है किसान आंदोलन का असर देखने को मिल रहा था और उसके बाद से धीरे धीरे पंजाब में सीएम कैप्टन और नवजोत के बीच जो है तकरार शुरू हो गई। अब ये बहुत समय हो चुका है, हालांकि सबको ये लग रहा है कि जो सुलझाने के लिए जो कमेटी बनाई गई है इसमें जो है देरी हो गई है, क्योंकि सर पर चुनाव है, अगले साल चुनाव है। क्या आपको भी लग रहा है कि ये जो कमेटी बनाई गई है इसमें देरी होगी? हालांकि जो आला अधिकारी है, आला कमान है, हरीश रावत खुद कह रहे हैं आज की बहुत जल्दी जो है इस मसले को सुलझाया जाएगा, लेकिन अंदर जो है सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। क्या लगता है ये टकराव खत्म हो जाएगा या फिर इसी तरीके से बढ़ता रहेगा? हालांकि कोशिश तमाम की जा रही है आला कमान की तरफ से। देखिए, अगर आप मेरी राय जानना चाहेंगी तो मुझे नहीं लगता कि ये जो पूरा का पूरा मसला है खत्म होने वाला है जल्दी, क्योंकि आप जानती हैं 2019 के अंदर कैप्टन कैबिनेट से बाहर हुए थे नवजोत सिंह सिद्धू, उसके बाद से ही तकरीबन 1.5 साल हो गए हैं, तभी से इन दोनों के बीच में टकराव जारी है।
पहले जो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे अहमद पटेल साहब, उन्होंने इन दोनों के बीच में मीडिएशन करने की कोशिश की। प्रियंका गांधी ने इंटरव्यू किया था उस समय पर, तब जाकर इन दोनों के बीच में कंसेंसस बन पाया था। और उसके बाद जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं, उन्होंने खुले में बयानबाजी करनी बंद कर दी थी। उसके बाद हरीश रावत आए, उन्होंने कोशिश की कि हाँ भाई ये जो खाई है इसको पाटा जा सके और जो पार्टी है वो पूरी ताकत के साथ 2022 के चुनावों में जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले 2 महीने से या 3 महीने से मैं कहूँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। ना सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू बोल रहे हैं, बल्कि नवजोत कौर सिद्धू जो कि उनकी धर्मपत्नी है, वो भी ऑन रिकॉर्ड आकर कई बारी उन्होंने सरकार की आलोचना की है। उन्होंने ट्विटर पे लिखा कि किस तरीके से जब कोरोना काल चल रहा था, पंजाब के अंदर लोग मर रहे थे, उस टाइम पर कैप्टन फैमिली अपना जो फार्म हाउस है पटियाला के अंदर, वहां पर आराम फरमा रही थी। तो जो बयानबाजी बिल्कुल जारी है, जाहिर है इससे पार्टी की किरकिरी होती है। लोगों को लगता है कि ऐसे समय में जब हमें सरकार की जरूरत है, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं, और जो पार्टी है उसका अपना ही घर ठीक नहीं है, तो वो लोगों की क्या सेवा करेगी। तो एक इमेज को लेकर एक प्रॉब्लम है, एक कंसर्न है पार्टी की हाईकमांड के अंदर कि अगर ये मुद्दा नहीं सुलझता है तो लोगों के अंदर एक गलत मैसेज जाएगा कि पार्टी ने लोगों की सेवा करने की बजाय अपनी कुर्सी बचाने में ज्यादा टाइम वेस्ट किया या ज्यादा फोकस किया। और मैं जैसे को आपको पहले भी बताया कि पंजाब के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है, जिसकी वजह से पार्टी को ये लगता है कि उसकी सरकार रिपीट हो सकती है, जिसकी वजह से ये कवायद जारी है। सबको लगता है कि अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरे को बड़ा पद मिल जाएगा, या मेरा जो कद है, राजनीतिक कद, वो बड़ा हो जाएगा। और कई नेता जो कि कैप्टन के विरोधी हैं, वो यहाँ तक गिनाते हैं कि किस तरीके से जब पिछला चुनाव हो रहा था तब उन्होंने कहा था कि वो उनका आखिरी चुनाव है, और अब क्योंकि पार्टी की स्थिति अच्छी है तो इसीलिए वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो एक आप ये मान के चलिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई है पंजाब के अंदर कि अगर पार्टी कैप्टन को आगे रखकर दोबारा चुनाव में जाती है तो भी कई लोगों को इस्तीफे जो हैं वो हो सकते हैं। कुछ एमएलए एक धड़ा है जो बाहर निकल सकता है, कुछ एक आध एमपीज भी हैं जो बाहर जा सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर पार्टी को नुकसान होगा, चाहे स्थिति कोई भी हो। अगर कैप्टन रहते हैं तो भी, और कैप्टन अगर जाते हैं तो भी। सीएम कैप्टन ने खुली चुनौती दी है नवजोत सिंह सिद्धू को कि पटियाला में आकर जो है उनके खिलाफ चुनाव लड़े। और जो नवजोत सिंह सिद्धू है पटियाला में डेरा जमाए हुए, अमृतसर में उनके खिलाफ पोस्टर लगे हुए। आज की बैठक जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। राहुल, आप इस पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।